नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और एक बिग धमाकेदार इंडियन बैंकिंग सेक्टर की न्यूज बताने वाला हूं। सरकार सोच रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज करने की, और अगर ये मर्जर हो गया तो बनेगा इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पीएसयू बैंक। तो सवाल ये है, ये एक विजनरी स्टेप है जैसे चाइना के मेगा बैंक, या सिर्फ एक इल्यूजन जिससे लगता तो बिग है पर अंदर में कुछ और कहानी निकल के आती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को सिंपल वर्ड में समझते हैं। क्यों सरकार करना चाहती है मर्जर, क्या फायदा क्या नुकसान, आप एज अ कस्टमर पर क्या इफेक्ट आएगा और इन्वेस्टर क्या इफेक्ट आएगा। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से। और अगर आप स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में या बुलियन में ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं तो हमारे यूट्यूब मेंबरशिप से ज्वाइन कर ले, बहुत सस्ते में है दोस्तों। एक बार ट्राई करें। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का वो स्मार्ट मनी विजन जो सिर्फ स्मार्ट मनी को पता होता है आपके पास पहले से रहेगा, यानी गूगल वाली इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ अनदर लेवल की इंफॉर्मेशन। जरूर ज्वाइन करें। एक बिग गुड न्यूज़ है कि आप अगर हम लोग जो क्रिप्टो का लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं उसमें अगर जुड़ना हो तो कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ जाइएगा। तो वो जो क्रिप्टो का लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है उस कम्युनिटी में उसकी लिंक आती रहेगी, तो आप जरूर ज्वाइन करें। और जिनका ऑलरेडी क्रिप्टो में हमारे साथ अकाउंट है उनका अलग कम्युनिटी बना हुआ है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका नहीं है वो कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंडिया में अभी टोटल 12 पीएसयू बैंक है। पहले 2017 से 2020 के बीच सरकार ने 10 पीएसयू को मर्ज करके 4 बिग बैंक बनाए थे, जैसे पीएनबी प्लस ओबीसी प्लस यूनाइटेड बैंक और कैनरा बैंक प्लस सिंडिकेट बैंक का। इसे पीएसयू बैंक की संख्या 27 से गिरकर 12 हो गई। अब नए मर्जर की कहानी है जिसमें यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया एक साथ आ सकते हैं। तो सरकार का कहना है बिग बैंक इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बैंक। ग्लोबल लेवल पर एसबीआई के एसेट 846 बिलियन यूएसडी है, लेकिन टॉप 10 ग्लोबल बैंक से कंपीट करने के लिए 2.5 ट्रिलियन यूएसडी चाहिए। तो सरकार चाहती है जितने बिग उतने कॉम्पिटिटिव बनेंगे। तो रिपोर्ट के हिसाब से सरकार एक मेगा पीएसयू बैंक बनाना चाहती है जिसमें यूनियन बैंक प्लस बैंक ऑफ इंडिया कंबाइंड होंगे। अगर ये डील हो गई तो बैंक के पास होंगे 25.6 लाख करोड़ के एसेट, जो आईसीआईसी बैंक के लेवल के आसपास आ जाते हैं। इसके अलावा चेन्नई बेस्ड बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को भी मर्ज करने का प्लान चल रहा है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, डुप्लीकेट ब्रांच और ओवरलैपिंग ऑपरेशन को कम करना, ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ाना और ग्लोबल कंपटीशन के लिए खुद को तैयार करना। यानी देखने सुनने में बहुत सही, बहुत जेन्युइन लग रहा है। बट सवाल यह है कि पहले वाले मर्जर ने क्या सिखाया। तो 2019 में जब कैनरा प्लस सिंडिकेट और पीएनबी प्लस ओबीसी प्लस यूनाइटेड बैंक मर्ज हुए तो शुरू शुरू में इंटीग्रेशन के इशू आए। सिस्टम, स्टाफ कल्चर, एनपीएस सब अलग अलग थे। कुछ टाइम के बाद इफिशियंसी तो आई पर लोकल ब्रांच बंद होने लग गए और कस्टमर को कंफ्यूजन हुआ। तो सरकार को इस बार उन गलतियों से सीखना होगा और बचना होगा। यानी सिर्फ बड़े बैंक बनाना सॉल्यूशन नहीं है, बेटर बैंक बनाना सॉल्यूशन है। तो अब पॉजिटिव समझते हैं फिर नेगेटिव समझेंगे। तो पहला हुआ साइज एडवांटेज। बिग बैंक होने से कैपिटल रेजिंग आसान हो जाएगी और इंडिया ग्लोबल लेवल पर compete कर सकेगा। दूसरा कॉस्ट सिनर्जी, डुप्लीकेट ब्रांच बंद होंगे, कॉस्ट कम होगी, डिजिटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एक बड़ा बैंक टेक्नोलॉजी एआई के साथ फास्ट आएगा। क्रेडिट ग्रोथ, बिग बैंक ज्यादा लोन दे सकेंगे एमएसएमई और कॉर्पोरेट को। और सरकार का सपोर्ट, रिफॉर्म नए फेज में जा रहा है जहां पीएसयू बैंक सेल्फ रिलायंट बनेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। बट रिस्क भी है क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंटीग्रेशन इशू, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के आईटी सिस्टम अलग अलग है, एम्प्लॉय का कल्चर अलग अलग है, तो मर्ज करना आसान नहीं है। एनपीए आएगा पीठ पे लदा हुआ, बैंक ऑफ इंडिया के पास अभी हाई एनपीए है, तो नए मर्ज बैंक पर इशू आएगा। कस्टमर कंफ्यूजन, अकाउंट नंबर, आईएफसी, ब्रांच कोड चेंज होने से पब्लिक को कंफ्यूजन होगा। छोटे गांव और रूरल एरिया में ब्रांच बंद होने का रिस्क आ जाएगा। इंटीग्रेशन कॉस्ट में टाइम लगता है, प्रॉफिट टेम्पररी इंपैक्ट होगा, तो ये सब शॉर्ट टर्म में इफेक्ट दिखेगा। तो अब इन्वेस्टर और कस्टमर के लिए क्या है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, राइट, या बैंक के कस्टमर हो तो ध्यान से सुनना। पहले इन्वेस्टर के लिए शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आएगी क्योंकि मार्केट रिएक्शन मिक्स होगा। लॉन्ग टर्म में अगर इफिशियंसी बढ़ती है तो आरओई और आरओए पर ध्यान दीजिएगा। अगर वो इंप्रूव हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर मर्जर इंटीग्रेशन फेल हुआ तो अगेन निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब बैंक कस्टमर के लिए आपका अकाउंट सेफ है, डिपॉजिट इंश्योर्ड है,
DICGC 5 लाख तक। बस ब्रांच और IFC अपडेट देखते रहिए, जब अनाउंसमेंट आए तो। FD और लॉन्ग टर्म सेम रहेगा, पर ब्रांडिंग और सर्विस अपडेट हो सकती है, तो पैनिक की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपडेट रहने की जरूरत है। देखिए, इंडिया का बैंकिंग सेक्टर अब न्यू एरा में जा रहा है, राइट। कम बैंक बट मजबूत बैंक, राइट। इससे फायदा होने वाला है, टेक्नोलॉजी आएगी, ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ेगी, ज्यादा कैपिटल आएगा। SBI पहले से ही वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक में है और सरकार चाहती है कि हम 2-3 बैंक के लेवल पे पहुंच जाए, राइट। बट जैसा कि मैंने कहा, कस्टमर को सर्विस मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं। आप कमेंट में बता दीजिए सही है या गलत है। तो ये मर्जर एक टेस्ट केस बन सकता है इंडिया का मेगा बैंक ड्रीम की जो रियलिटी है वहां तक पहुंचने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टेप लॉन्ग टर्म सुपर सॉलिड पॉजिटिव है। बिगर बैंक दे पाएंगे बिग लोन, इंडिया का ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ेगा, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इंटीग्रेशन इज रियल हेड पेन। तो इन्वेस्टर को चाहिए वो बिना फोमो के एनालिसिस करें, मर्ज बैंक का रियल फाइनेंशियल समझें। और वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको क्या लगता है, इंडिया कर पाएगा, हाँ या ना, कमेंट में लिखिएगा। आप हमारे साथ क्रिप्टो में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम में ऐड कर देंगे और लाइव ट्रेडिंग सेशन में ऐड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और 25 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, आप अगर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और iOS पर, जहां पर 25 वीडियो टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब बहुत सारी चीज की है जो हमने आपको एज अ गिफ्ट दी है। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें, बट बशर्ते थोड़ा सपोर्ट करें, प्यार दें, क्रिप्टो या डीमेट अकाउंट ओपन करके या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। सारे ऑप्शन है, एक ही फाइनेंशियल सॉल्यूशन सब जगह मिलेगा।